जय गुरुदेव। 1975 से लगाकर 1977 तक जो आपातकाल गर्भपात परिवार नियोजन नसबंदी का कानून भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने चलाया था, उसमें वो किसी को नहीं छोड़ा, ना कोई महात्माओं को, ना ही छोटे छोटे बच्चों को, सबको नपुंसक बना दिया गया। ऐसी ही एक घटना है। इस घटनाओं के जस्मदीद गवाह आज भी मौजूद हैं। एक बारात का दृश्य, दूल्हा मंडप में फेरे के लिए खड़ा हो रहा था कि अचानक पुलिस दस्ते ने छापा डाल दिया। क्यों? उन्हें सूचना मिली थी कि वर पक्ष ने दहेज लिया था। कन्या का पिता अपना स्पष्टीकरण दे रहा था कि मैंने दहेज नहीं दिया, किंतु कौन सुनता है। ब्याह की शहनाई जेल की यात्रा में बदल गई। मंडप में खड़ी दुल्हन अपने अरमानों के टुकड़े टुकड़े होते देख आंसू बहा रही थी। घर में ढोलक की थापों की जगह क्रंदन मच गया। वाराणसी में बाप दादों द्वारा बनाए गए मकान को जबरन गिरते देखकर गृह स्वामी का दिल बैठ रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तीर्थ स्थानों में महात्माओं और पंडितों की नसबंदी कर दी गई और वे बोल ना सके। लूले लंगड़े सड़क के भिखारियों को भी नहीं छोड़ा गया और परिवार नियोजन की गाड़ी में भर के उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, क्योंकि किसी तरह निर्धारित कोटा का पूरा करना जरूरी था, नहीं तो नौकरी पर बीतने लगती। रेलगाड़ी की टिकट चेकिंग में बसों को रास्ते में रोक करके रिक्शे वालों को पकड़कर जैसा भी बनता था नसों के काटने का अभियान चालू था। इन सभी प्रकार की घटनाओं में एक जगह एक शहर एक गांव या कस्बे तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत पर आतंक और अत्याचार के काले बादल छाए थे। इस बादल को देखकर मोर बना हृदय सम्राट अपने तांडव नृत्य दिखा रहा था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री बड़ी गदगद होकर अपनी और अपने हृदय सम्राट की शिखर सफलता देख रही थी। मैं बाबा जी के शब्दों को याद करता रहता था। बहुमत त्यामत बालमत, बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, जान बचे बड़े भागे। बहुमत प्रियामत बालमत और बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, जान बचे बड़े भाग। जो बच गए, परमात्मा की उन पर अति कृपा समझनी चाहिए। हमारी संगत के ऊपर हमारे बाबा जी की अति कृपा रही कि जान बची रही। दीपावली का पर्व आया। दीपावली का पर्व आया है, युगों से चला आ रहा है और चलता चला जाएगा। यह ठीक है कि इस दीपावली पर प्रेमियों के हृदय प्रेम और सब प्रसन्नता से
झूम रहे हैं क्योंकि आज बाबा जी उनके बीच हैं। एक दीपावली सन 1975 की थी। बाबा जी के प्रेमी उत्साहिक और उल्लसित नहीं थे। कोई भटक रहा था, कोई तड़प रहा था, कोई बाबा जी तक पहुंचने और मिलने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहा था और बाबा जी सबसे दूर आगरे सेंट्रल जेल की चार दीवारी में कैद थे। अपनी करतार अपनी, अपनी अंतर शक्ति से तो वह सबके हाथ साथ थे, किंतु वह दर्शन की भी अपनी महानता होती है और आनंद होता है। उससे प्रेमी वंचित थे। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। दिन बीतता रहा, प्रेमी आशा निराशा के झकोले खाते रहे। धर्म और राजनीति का यह मौन संघर्ष चलता रहा। राजनीति के लिए धर्म गुनाह था। जय गुरुदेव नाम जगह जगह मिटाए जा रहे थे। जहाँ सत्संग होता था वहाँ छापे डालकर गिरफ्तारियाँ की जाती थी। माल बरामद करने के नाम पर लोगों के घरों से मालाएं, प्रार्थना की पुस्तकें, टोपी, झंडे, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संघ के प्रचारक साहित्य और पुस्तकें, बाबा जी की फ़ोटो सब जब्त की जा रही थी, क्योंकि वेश्या राजनीति की निगाह में यह सब अराजकता फैलाने वाली वस्तुएं थी। मॉडल हाउस लखनऊ से जिस दिन भाई संतराम को और भाई जवाहरलाल जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ी आई तो रात्रि का समय था। एक साथ कमरे में 15-20 इंस्पेक्टर, अधिकारी, सिपाही घुस आए। आते ही पूछना शुरू किया, कहाँ है वो उनका श्री सच्चिदानंद, कैमरा कहाँ है, टैप रिकॉर्डर कहाँ है, उनके सारे एल्बम फ़ोटो कहाँ हैं। क्यों साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपके पास वारंट था कि आप घर के अंदर घुसकर तलाशी लेने लगे? फिर उन लोगों को अपराध क्या था? क्या उनके सामानों को किसी के बाप ने खरीदा था या उन्होंने किसी के घर डकैती डाली थी? क्षमा कीजिए, उस समय किए गए सैकड़ों प्रश्न पत्थर की लकीर बनकर सबके दिल दिमाग पर छाए हुए थे। 14 घसियारी मंडी लेन लखनऊ से श्री नंदराम चौहान को पकड़ा गया। घर की तलाशी ली गई, किंतु वारंट, नदारत, औरतों के सामने गाली गलौज, मारपीट सब कुछ किया गया। क्या यह सब करने का अधिकार आप सबको मिला था और प्रेमियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया? आखिर क्यों आपने किस हक से हाथ उठाया? यह प्रश्न दबेगा नहीं। एक एक का स्पष्टीकरण आपको देना होगा। पूरे भारत में फैले धर्म के इन शांति प्रिय प्रचारकों के साथ जो जास्तियाँ हुई हैं वो छिपाई ना दबाई नहीं जा सकेंगी। कहावत है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बाबा जय गुरुदेव जी के साथ जो व्यवहार किया गया वह भारतीय धर्म पर सीधा कुठारघात था। भारतीय नारी की गौरव गाथा को कलंकित करने वाला था। नारी की धर्म प्राणता, सेवा, त्याग और साधु महात्माओं के प्रति सम्मान की भावना को बड़ा गहरा आघात पहुंचाया गया। बाबा जी की समर्थता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने इस वेश्या राजनीति के प्रत्येक दांवपेच को असफल कर दिया।
बाबा जी के साथ वह दांव खेला जा रहा था कि राजनीति कुचक्र के शिकार होकर दयानंद सरस्वती जी को विषपान करना पड़ा। बाबा जी को गिरफ्तार करके जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गईं। बाबा जी के मथुरा आश्रम पर लूट और डकैती का तांडव किया गया। आश्चर्य इसका था कि जब आश्रम खोला गया तो जिस आश्रम पर 8-10 लाख की संपत्ति थी, कुल मिलाकर वह एक चम्मच और पानी पीने का एक गिलास तक नहीं था, किंतु एक बड़ा बक्सा रखा था जिसमें तलवार, हथियार आदि रखे गए थे। यह कहाँ से आया, क्यों आश्रम पर रखा गया? मुझे तो ऐसा लगता था कि इमरजेंसी लगाने वाली सत्ता या समझती थी कि हमें तो रहना ही है, इसलिए चुनाव के बाद बाबा जी को इसी में फंसा दिया जाएगा। बाबा जी पर अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मारने की साजिश की थी। 2 बार लानत है ऐसे हुकूमत करने वालों पर। खुदा के यहाँ जो इंसाफ होगा सो तो होगा ही। यहाँ के भी इंसाफ को देखने का मौका दुनिया को मिलेगा। नारी की बुद्धि इसलिए क्षुद्र मानी जाती है, नारी पथ भ्रमित हो जाती है तो उसकी निर्णय करने की, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जल की मछली की भांति कभी किसी घाट पर गोता लगाया और कभी किसी घाट पर गोता लगाया। बस दिल दिमाग बेचैन हो गए। एक तो करेला, दूजे चढ़ा नीम। चंचल मन, चंचल बुद्धि, चंचल शरीर और उस पर शराब का नशा। क्या हाल देश का होता है। बाबा जी के प्रेमी शांत नीति का अनुसरण करते हुए बाबा जी की रिहाई की मांग, मथुरा आश्रम के पूजा स्थान को खाली करने की मांग रहे थे। अर्जी, ज्ञापन, प्रार्थना पत्र जो भी आप समझे वह देते रहे। जगह जगह से रजिस्ट्रियां होने लगी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सरकार पर यह सरकारी कमिश्नरी पर जनता जनार्दन की अवहेलना करने पर तो राजतंत्र उखड़ गया। तो आप किस खेत की मूली थे। जगह जगह गिरफ्तारियां होती रहीं, दमन चक्र चलता रहा। जेल की दीवारों में रखने के बाद भी बाबा जी पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अधिकारियों को भय बना रहा था कि कहीं बाबा जी जादू करके उड़ ना जाएं, फिर तो उनकी नौकरी ही चली जाएगी। यह सब चल रहा था कि विनोबा भावे ने गौवध बंदी के लिए अनशन की घोषणा की। गौवध बंदी के लिए तो बाबा जी का आह्वान बहुत पहले से ही था। बाबा जी का कहना था कि किसी भी जानवर का वध नहीं होना चाहिए और भविष्य में ऐसा भी हो जाएगा। खैर, बाबा जी के प्रेमियों ने गौबंदी के संबंध में अपना पूरा समर्थन विनोबा जी को देने का निश्चय किया। अपने निश्चय का पत्र जगह जगह प्रांतों से सत्संगियों ने विनोबा जी के पास भेजा तथा समर्थन में पर्चे भी बांटे गए। दिल्ली की सरकार को क्या हुआ वह तो जाने, किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री वार्धा पहुंची और क्या बातचीत क्या हुआ यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि विनोबा अपने निश्चय से फिसल गए। हमारी संगत के समर्थन को तो उन्होंने ठेस लगाया ही, इसी के साथ ही वे जनता की निगाह में भी छिछली राजनीति के पोषक मात्र रह गए। इससे प्रेमियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। एक पर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता ने दिखलाया। वह कहाँ से
प्रकाशित हुआ था यह मुझे याद नहीं। घटनाओं की सच्चाई क्या है यह भी ईश्वर जाने। उसके शब्द भी मुझे पूरे याद नहीं, लेकिन अस यह था कि जब प्रधानमंत्री पहुंची तो कुछ गायों को मरवा कर रातों रात पवनार आश्रम के आगे फेंकवा दिया और विनोबा अनशन किया तो मुसलमान भड़क जाएंगे। तुम्हारे अनशन के कारण ही मुसलमानों ने तुम्हारे आश्रम के आगे गायों को मारकर फेंका है। प्रेमी भाई बहनों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे का इतिहास अगला वीडियो में आपको मिलेगा। लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना। जय गुरुदेव।